मरियम नवाज के बारे में ये तो नहीं कह सकता कि जी उनको पाकिस्तान की सियासी तारीख का इल्म नहीं है। बच्चे बच्चे को पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में उन्होंने सक्खर जेल में बहुत सख्त किस्म की कैद काटी थी, और जो मई जून की जो गर्मी थी उस गर्मी में भी उनके पास पंखा नहीं था। उनकी अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, डॉटर ऑफ द ईस्ट में पूरी कहानी उन्होंने बयान की है कि वो अपना दुपट्टा गीला करके और वो अपने चेहरे पे लगाती थी ताकि जो गर्मी की शिद्दत है उसको कम किया जा सके। फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा जो हैं उन्होंने भी ज़िया-उल-हक के दौर में कैद काटी, और भी बहुत सी ख़वातीन हैं, मैं उनका भी नाम ले सकता हूँ। लेकिन ये जब इमरान खान के दौर में मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया तो उसी दौर में फरियाल तालपुर जो कि आसिफ जरदारी साहब की बहन है उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो जिस तरीके से जुल्म सितम की कहानियां बयान करती हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा, तो फरियाल तालपुर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, उनको हॉस्पिटल से रात के 12 बजे चांद रात को उठाकर गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं मैं पाकिस्तान की सियासी तारीख की वो पहली खातून सियासतदान हूँ जिसको गिरफ्तार किया गया। तो वो यास्मीन राशिद को भी भूल गई हैं जो कैंसर की मरीज़ा है और पिछले 2-2.5 साल से वो भी जेल में है। और भी मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ। नाम लेने में तो अगर मैं शुरू हुआ तो लंबी एक मैं आपको दास्तान सुना सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें जो जनरल ज़िया-उल-हक का दौर था उस दौर में ख़वातीन कारकुनों को और रहनुमाओं को न सिर्फ गिरफ़्तार किया गया बल्कि लाहौर के शाही किले में उन पर जो तशद्दुद किया गया वो आप नाकाबिले बयान है। यानी कि मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ कि फरखंदा बुखारी जो कि एक राइटर थी और पीपल्स पार्टी की हामी थी, तो उनको शाही किले लाहौर में उनको सिर्फ बेगम नुसरत भुट्टो के खिलाफ गवाही पर राज़ी करने के लिए जब उनको प्रेशराइज किया गया और उन्होंने इनकार किया तो सिगरेट से उनके जिस्म पे निशान लगाए जाते थे, उनकी उंगलियों को दागा जाता था और वो चीखें मारती थी